चलिए मैं आप लोग को ग्राफिकली मेथड से जो मैं बता रहा हूँ, और ग्राफिकली मेथड से जो सिस्टम ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको पिछले वीडियो में मैं बना करके भेजा कुछ, और फिर एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इससे थोड़ा उस क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसको देखिए, इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में क्या करना है इसको समझेंगे। पहले इसको सॉल्व करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकली, एंड उसके बाद करना क्या है, फाइंड द वर्टिसेज एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और उसका वर्टिसेज फाइंड करना है, और ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा। तो इसको देखिए, इसमें क्लियर दिया हुआ है कि ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यानी यह दोनों जो लाइन है, यह दो इक्वेशन है, यानी टू लाइंस है, ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस, यह दोनों लाइन एंड एक्स एक्सिस के कंबाइन करने से, यानी तीनों के मिलने से, तीनों एक दूसरे को कटेगा तो उससे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो उस ट्रायंगल का वर्टेक्स भी फाइंड करना है और साथ में उस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है। कब? पहले हमको क्या करना है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। आफ्टर देन ग्राफ इसका जो ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ में एक्स एक्सिस, लाइन 1, लाइन 2, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। उस ट्रायंगल का वर्टेक्स एंड उस ट्रायंगल का एरिया, ये तीनों को फाइंड करना है। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सिंस x minus y plus 3 equal to 0, इक्वेशन 1, एंड 2x plus 3y minus 4 equal to 0, इक्वेशन 2, from इक्वेशन 1 से x minus y plus 3 equal to 0, यानी y equal to, ये माइनस में है, इसको एक साइड में कर देंगे, तो y equal to क्या हो जाएगा, x plus 3। ये बॉक्स बना दीजिए, मैं आपको बताया था इसमें क्या करने का है, बॉक्स बनाने के लिए बोला था। ये बॉक्स बनाइए, x हो गया, यहाँ y हो गया। तो देखिए x equal to अगर हम 0 पुट करेंगे तो y equal to क्या रहेगा, 0 plus 3, यानी कि 3 आ गया। एक पॉइंट क्या बन गया, 0, एक पॉइंट बना। दूसरा अगेन मान लीजिए, लिख दीजिएगा यहाँ पे पुट x equal to 0, यहाँ पे लिखिए अगेन पुट x equal to -3 पुट करते हैं, -3 कुछ अलग पुट करते हैं, ये ग्राफ पे कटेगा वहाँ पे हमें करना होगा। 1 पुट करते हैं तो y को कितना आ गया, ये आपको 1 plus 3 equal to 4, यानी 1, 1 पुट के लिए क्या है, तो आप इक्वेशन फर्स्ट होगा, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या देखना है, 2x plus 3y minus 4 equal to 0, तो y वाले पार्ट को इस साइड में रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड में ले आएंगे, और इसमें तो 3y इक्वल टू, या माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस, x वाला प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस है, ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस ये 4 minus 2x 5। इसमें भी हमको y का वैल्यू, मतलब 2 पॉइंट हमको फाइंड करना है, x का वैल्यू किस तरह पुट करेंगे, y का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ देखिए, नाउ पुट x इक्वल टू, और x इक्वल टू ऐसा कि हम पुट करेंगे सुटेबल, x इक्वल टू कुछ ऐसा पुट करेंगे जो सुटेबल। तो x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 2 या 4 हो जाएगा, 4 minus 4 0 हो जाएगा, तो 0 में 3 से डिवाइड करते 0 आ गया। तो पुट बॉक्स बना लीजिएगा, पुट x इक्वल टू 2, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 4 minus 2 into 2 by 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे रखें हम 2, तो इसका वैल्यू आया है 0, ठीक है। फिर पुट x इक्वल टू
अब इस तरह से कुछ और सुटेबल पुट करेंगे तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे देखिए x का वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है -1 माइनस से हमको क्लियर दिख रहा है इसलिए -1 पुट कर रहे हैं। ये -1 हमको दिख रहा है, -1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 2 का 2 ही रहेगा। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और प्लस 4 6 हो जाएगा, जो 3 से पूरा कट जाएगा ना। यानी कि ऐसा नंबर रहना चाहिए जो 3 से पूरा कट जाए वाला सुटेबल पॉइंट मिले। तो यह हो जाएगा y = 4 - 2 × -1/3 = 4 + 2/3 = 6 by 3 यानी आपका यहाँ पर क्या आएगा 2 है। तो y का वैल्यू निकल गया, 2 पॉइंट निकल गया। यानी पॉइंट कौन कौन बना, तो फर्स्ट पॉइंट बना है मेरा, ये फर्स्ट पॉइंट क्या बना है 2, 0 और इसमें क्या बना पॉइंट -1, 2 नहीं। अब हम क्या करेंगे ग्राफ इसके लिए, x y डैश नीचे हो जाएगा और y हो जाएगा। हम ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ पर समझिए। यह जो मैं बता रहा हूँ यह ग्राफ टॉपिक पे होता है। देखिए तो मेरा पॉइंट मिल गया, मेरा क्या एक 0,3 और 1,4 फर्स्ट वाली लाइन के लिए। तो 0,3 तो x का वैल्यू 0 होना चाहिए और y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू y एक्सिस पर 0 होता है और y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 का 3 हो गया, एक पॉइंट हो गया। ये कितना हो गया 0,3 हो गया एक पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है 1,4 x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1,4 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जाएगा इस फोर के सामने, ठीक है। ये कितना हो गया 1,4। अब यह लाइन आएगा इधर से, तो लाइन कहीं ना कहीं आपको x एक्सिस कट करेगा। अब x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा इसको हम चेक कर लेंगे पहले माइंड से, पहले से, क्योंकि मेरा ये ग्राफ कॉपी नहीं है। ग्राफ कॉपी रहता है तो एकदम सुटेबल आके कटता है, लेकिन ये मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ इसलिए इसको आप लोग समझिए। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग x का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँगा तो सोचिए। तो x का वैल्यू इस पे y का x एक्सिस का y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो इसमें y की जगह पर 0 आप रिप्लेस करिए। x का वैल्यू क्या आ रहा है सीधे -3 आ जाएगा, या तो 0 हो जाएगा ये +3 तो हो जाएगा -3 आएगा। यानी कि इस पॉइंट पे यह कट करेगा। लाइन कहाँ पे कट करेगा इस पॉइंट पे कट करेगा। ये आपको यह इक्वेशन फर्स्ट का है, कैसा हुआ इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड का हम इक्वेशन सेकंड का कहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट नहीं, यहाँ पॉइंट यहाँ पे लिखने के लिए मिलेगा 1,-1,2 है। तो x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 2 दूसरा क्या है -1,2। तो -1 कहाँ पे आ रहा है x का वैल्यू यहाँ पे है और y का वैल्यू कहाँ पे 2 है यहाँ पे है, यहाँ पे आपको आ रहा है नहीं। एक पॉइंट यहाँ मिल गया और एक पॉइंट। अब इसमें देखेंगे कि ये y एक्सिस को जो कट करेगा वो कहाँ पे कट करेगा। क्योंकि y एक्सिस पे कट करेगा ये भी पॉइंट हमको सुटेबल होना चाहिए, सुटेबल है क्योंकि यहाँ ग्राफ कॉपी नहीं है। ग्राफ कॉपी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्राफ कॉपी क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छा से समझेंगे। इसको हम सुटेबल पॉइंट चूज करके तब उसी पॉइंट से हम पास करेंगे। तो कैसे चूज करेंगे, तो इसको x का वैल्यू क्या होता है y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है, तो इसमें x की जगह पर
0 पुट कीजिए, तो यह 0 पुट करने का मतलब क्या है, ये 4 उधर चल जाएगा, यानी 4/3 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी 1 से ऊपर होकर जाएगा, तो देखिए है कोई डाउट? ये इस पॉइंट पकड़ के अब इसमें एक और चीज हमको समझना है, यहाँ पे समझेंगे। तो यह क्या दिख रहा है, यह जो जहां पे कट गया, यह पॉइंट क्या था, -1,2 था, इस पॉइंट पे कट किया। अब यहाँ मेरा जो है देखिए, जहां पे इंटरसेक्ट किया है, क्योंकि इसको सॉल्यूशन पहले फाइंड करना है, तो जहां पे कट किया है वहां से हम एक साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहीं से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो x एक्सिस पर किया तो ये कहां पे कट किया है, -1 पे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। फ्रॉम therefore from graph both lines cut या intersect देखिए, intersect at x intersect at the point -1,2, therefore x इक्वल टू हो जाएगा -1 और y इक्वल टू हो जाएगा 2। यह तो सॉल्यूशन हो गया, इसका सॉल्व हो गया, इक्वेशन 2 है, यह तो सॉल्व हो गया, इक्वेशन ग्राफ मेथड सॉल्व हुआ। अब ये कह रहा है क्या, इसको समझिए, अब यहाँ से समझना है, इस ग्राफ में यह दोनों जो लाइन आया है, दोनों लाइन है और x एक्सिस, यानी कि यह दोनों लाइन, यहाँ पे देखिए यही लाइन है, यही लाइन है ना, और x एक्सिस कौन है, यही ना है, यानी आपको क्या दिख रहा है, यह ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ये मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इसको c मान लीजिए, ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल इधर भी बन रहा है, लेकिन हम y एक्सिस नहीं कहता, y एक्सिस अगर कहता यह लाइन और यह y एक्सिस होता है, यह छोटा वाला ट्रायंगल बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, यह दोनों लाइन और x एक्सिस, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, x एक्सिस। मैंने पहले ही बताया इस क्वेश्चन में, यहाँ पे जो बोला है, पहले इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है, एंड साथ में क्या करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द vertices of triangle formed by triangle, पहले vertices and area भी बोला है, and area of triangle formed by these lines and these lines and x axis, यह x axis और यह दोनों लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसका एरिया भी फाइंड करना है, इसका वर्टेक्स भी फाइंड करना है, वर्टेक्स बोलते हैं a का कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट और c का कोऑर्डिनेट, समझे? तो यहाँ पे देखिए, इसका मैं बता रहा हूँ, तो यह पहले तो मैं सॉल्यूशन कर दिया हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इसका इक्वेशन निकल गया सॉल्व करने के बाद। नाउ vertices of triangle ABC, इस चूंकि ABC कुछ माना है, तो a का b का और c का इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो a का कोऑर्डिनेट एक किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1,2 ना हुआ, कोऑर्डिनेट का मतलब x और y दोनों का वैल्यू होता है, तो ये क्या हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट के लिए 3 पॉइंट, इस तरह 3 लाइन का मतलब कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा, यह -1,2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a लिख करके अब ब्रैकेट में -1,2, एक कोऑर्डिनेट हो गया। b के लिए तो देखिए b किस पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो इस पर x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू -3 हो गया, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा,
एक्सिस पर किसी एक्सिस पर एक दूसरे एक्सिस पर 0 होता है वैल्यू, तो एक्स एक्सिस है तो इस पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह 3,0 हो गया, यानी कि 3 -3,0 बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3,0 और सी के लिए सी का क्या हो जाएगा सी कोऑर्डिनेट सी यहाँ पे है यस सर। तो एक्स का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू इस पर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पर 2,0 या सी लिख करके 2,0 ए बी सी निकल गया तीनों यस सर। कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकलना है, तो क्या करना है वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तीनों वर्टेक्स है कोऑर्डिनेट। तो ग्राफ की कॉपी से क्लियर हो जाएगा, कॉपी बनाइएगा ना तो क्लियर रहेगा कि x का वैल्यू x की यहाँ पर ये जो पॉइंट कट रहा है यहाँ से x का वैल्यू y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ x का वैल्यू y का वैल्यू क्या होगा, वो आप निकाल सकते हैं। अगर वही बात है कोऑर्डिनेट, अगर ये y एक्सिस के साथ रहता है ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल जो है ना इसके लिए सोचते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाता है ये हो जाता है और ये हो जाता है नहीं, लेकिन यहाँ x का बना है। अब इसमें कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के लिए क्या होगा, ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट पे एल्टीट्यूड पे दोनों बात करनी होगा, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए सिंस बेस कितना आपको दिख रहा है, बेस का मतलब क्या है नीचे वाला या बेस हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में डिस्टेंस कितना है, यह कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना है। डिस्टेंस जब पूछे ना तो माइनस प्लस नहीं बोला था, सीधे पॉजिटिव बोला जाता है। इसका वैल्यू ना यहाँ पर कोऑर्डिनेट का -3 है, वैल्यू कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू हुआ 3 और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 2, तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूछा जाए बीसी का वैल्यू कितना होगा 5, बीसी इक्वल टू 5 यूनिट 5 यूनिट्स, ठीक है। अब और एक तो बेस हो गया, अब हाइट, हाइट का मतलब क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी ना बताया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 है सर। देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर हाइट एक दूसरे पर एक्सिस जो होता है ना x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तो जब यहाँ से इसके सामने से का डिस्टेंस अगर 2 है तो यहाँ से भी क्या होगा 2 एंड हाइट इक्वल टू हाइट को मान लीजिए इसको a m मान लीजिए a m और 2 यूनिट नहीं, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस का वैल्यू हो गया 5 इंटू ए यूनिट्स हो गया, यानी 2 से 2 कटेगा 5 हो गया, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर होगा क्योंकि ये डबल है ना इसलिए यूनिट स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए आगे एक बार और समझिए आप लोग यह क्या कर रहा है, इसने कहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, यानी यह दो आपको इक्वेशन दिया है तो इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व यहाँ पे सॉल्व बाय ग्राफिकली, सॉल्व बाय ग्राफिकली सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन मैंने कैसे लिखा तो यहाँ देखिए x - y + 3 = 0 और 2x + 3y - 4 = 0, दो इक्वेशंस हो गए, कोई डाउट। इसको पहले सॉल्व करना है ग्राफ से, तो हमने क्या करता है पहले इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से y को इस साइड में आंसर को दूसरी साइड में, इससे दो पॉइंट फाइंड करते हैं, एटलीस्ट दो पॉइंट, दो से कम नहीं, कम से कम दो पॉइंट, उससे ज्यादा आप जितना पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कितना पॉइंट, दो पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। x का वैल्यू पुट किया, y का वैल्यू निकला, फिर x का वैल्यू पुट किया, y का वैल्यू निकला, तो ये दो पॉइंट मालूम हो गए। अब फिर इक्वेशन सेकंड से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से यहाँ पर y वाले पॉइंट को एक साइड में रख लिए, x वाले को एक साइड में रख दिए,
अब इसमें x का वैल्यू पुट से पुट किए हैं तो y का वैल्यू निकला है, फिर x का वैल्यू पुट से पुट किए हैं तो y का वैल्यू, यहाँ पर जो फ्रैक्शन में आया है तो सूटेबल सोच समझ के पुट करना चाहिए ताकि पूरा पूरा कट जाए। तो मैं यहाँ पुट करके 2 पॉइंट निकाल दिया। अब इसका ग्राफ जो है पहले बनाएंगे, दोनों लाइन को खींचे तो कट रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट रहा है, इस पॉइंट पे, यानी जिस पॉइंट पर कट रहा है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -1,2, यानी इस पर x का वैल्यू आपको -1 है, y का वैल्यू 2 है। देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ से ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पर कर रहा है, -1,2 पे, यानी x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 2। तो ये आपको सॉल्व हो गया। अब सॉल्व के बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, आल्सो फाइंड, क्या फाइंड करना है, वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइंस एंड x एक्सिस। तो x एक्सिस है और लाइन यहां है, तो इससे हाइट ट्रायंगल होगा, ये इसका नाम दे दिए हैं ABC। ABC आपको ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ABC जो फॉर्म कर रहा है, ABC जो फॉर्म हो रहा है, तो ABC ट्रायंगल में आपको वर्टेक्स फाइंड करना है। तो A का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे ग्राफ से क्लियर हो गया, B का, ये भी देखिए B, तो B x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है -3 पर, तो यानी कि x का वैल्यू -3 है, y का वैल्यू 0। फिर यहाँ C x एक्सिस कट कर रहा है 2 पे, तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो तीनों का वर्टेक्स निकल गया। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो बेस और हाइट ये फाइंड करना होगा। तो बेस यहाँ BC दिखाई दे रहा है, तो B से 0 पे यानी ओरिजिन तक आपको 3 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यानी BC होगा 5 यूनिट, और हाइट क्योंकि यहाँ से 2 यूनिट है, AM का वैल्यू हाइट है, यानी हाइट होगा 2 यूनिट। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यानी कि सॉल्व करें तो क्या 5 स्क्वायर यूनिट, आपको या 5 यूनिट स्क्वायर। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है आप लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। RS अग्रवाल से फर्स्ट एक्सरसाइज है, यानी RS अग्रवाल का या 3.1 का, इस टाइप से मैं आपको जो बताया हूँ इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप लोग सॉल्व करें, और इसमें जो भी डाउट हो आप लोग सॉल्व करके आगे मतलब नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा अपना प्रॉब्लम, उसको मैं सॉल्व करके फिर से अगले आपको वीडियो में सब बताऊंगा। थैंक यू, आप लोग इस चैनल को देखें और पूरा देखें, पूरा देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।